नमस्कार, सुजिस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने की डेनमार्क के राजदूत से शिष्टाचार भेंट। द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के विषय में हुई विस्तृत चर्चा। सिंगापुर और यूनाइटेड किंगडम के प्रतिनिधिमंडल की मुख्यमंत्री से शिष्टाचार भेंट। आगामी राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में पार्टनर कंट्री बनने के लिए किया आमंत्रित। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में दी साबरमती रिपोर्ट। फिल्म की टैक्स फ्री। राज्य सरकार फिल्म पर देय स्टेट जीएसटी की करेगी प्रतिपूर्ति। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज डेनमार्क के राजदूत फ्रेडी स्वेन से शिष्टाचार भेंट की। राजधानी जयपुर में आगामी 9, 10 और 11 दिसंबर को आयोजित होने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के संदर्भ में चर्चा हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उनके साथ राजस्थान में निवेश के विभिन्न अवसरों और द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के विषय में विस्तृत चर्चा की। इस दौरान राइजिंग राजस्थान समिट के तहत राज्य में निवेश, औद्योगिक विकास और नवाचार की संभावनाओं पर भी सार्थक चर्चा कर उपस्थित सभी प्रतिनिधियों को समिट में सहभागिता के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा से बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर यूनाइटेड किंगडम से आए प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आगामी 9 से 11 दिसंबर तक जयपुर में आयोजित होने वाली राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में पार्टनर कंट्री बनने के लिए आमंत्रित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान के किले भी यूके के एडिनबर्ग और विंडसर किले के समान ही भव्यता के लिए प्रसिद्ध हैं। राजस्थान में प्रमुखता से पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पत्थर, गहने इत्यादि के निर्यात में लगातार वृद्धि हो रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रतिनिधिमंडल की इस यात्रा से यूके और भारत और विशेषकर राजस्थान के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को अधिक मजबूती मिलेगी। इस दौरान उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री श्री के बिश्नोई भी मौजूद रहे। सिंगापुर और यूनाइटेड किंगडम से राजस्थान दौरे पर आए प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के लिए बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर रात्रि भोज भी आयोजित किया गया। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों का साफा पहनाकर स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार राज्य सरकार ने प्रदेश में फिल्म दी साबरमती रिपोर्ट को टैक्स फ्री किए जाने का निर्णय किया है। इस निर्णय से प्रदेश में इस फिल्म की टिकट पर लगने वाली राज्य माल और सेवा कर यानी स्टेट जीएसटी की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि ये फिल्म अतीत की उस सच्चाई को उजागर करती है जिससे पूरा देश अनभिज्ञ था। इस फिल्म के माध्यम से निर्दोष व्यक्तियों को अपनी बात रखने का अवसर मिला है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में फिल्म को टैक्स फ्री करने के फैसले का प्रदेशवासी आभार जता रहे हैं। उन्होंने सभी से फिल्म को देखने का आह्वान भी किया। कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से टैक्स फ्री किया है, लोग बहुत आभार जता रहे हैं कि इस चीज़ को सभी लोगों को देखनी चाहिए कि जिस तरह से गोधरा कांड हुआ था और उसमें हमारे लोगों को किस तरह मारा गया था, किस तरह अत्याचार उन पे हुआ था, उसको लेकर लोगों को इतिहास पता लगना चाहिए कि किस तरह से इन लोगों ने काम किया। इसलिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने सभी को टैक्स फ्री करके देखने के लिए कहा, जिससे लोगों में उसका इतिहास का पता लगे, कैसे क्या किया है इन लोगों ने, इसके बारे में पता लगे। इसलिए मैं तो बहुत सभी को कहूँगा कि इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। तो नीचे भी सभी को मैं यही आह्वान करूँगा कि सब इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें। प्रदेश में सड़क तंत्र को और अधिक मजबूत करने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में बजट घोषणा 2024-25 की क्रियान्विति में 158 नगरीय निकायों में 270 किलोमीटर सड़कों का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करवाया जाएगा। इसके लिए 158 निकायों में सड़क निर्माण के 728 कार्यों की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि प्रदेश में नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, जिला सड़क, ग्रामीण सड़कों के साथ शहरी निकायों के सड़क नेटवर्क को विकसित कर प्रदेश को सड़क कनेक्टिविटी के मामले में देश में नंबर 1 बनाना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि बजट घोषणा के तहत 295 नगरीय निकायों में 317.50 करोड़ रुपए की लागत से सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़कें बनाई जानी हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले देखिए ये संदेश। जमीन से जुड़ा एक साधारण व्यक्ति
इस साधारण व्यक्ति को जो बात असाधारण बनाती है वो है उनकी जीवटता, उनकी मेहनत, उनका संघर्ष, उनका धैर्य और उनके व्यक्तित्व की सरलता। उन्होंने प्रदेश के विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। ईआरसीपी व संशोधित पीकेसी एकीकृत योजना के लिए राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के मध्य एमओयू किया। शेखावाटी अंचल को बहुप्रतीक्षित यमुना जल उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान, हरियाणा और केंद्र सरकार के बीच में एमओयू किए। उदयपुर शहर को शुद्ध पेयजल के लिए देवास परियोजना के तृतीय व चतुर्थ चरण की शुरुआत की। राजस्थान को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2,24,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए केंद्र की ऊर्जा कंपनियों के साथ एमओयू किए। 5 वर्षों में 53,000 किलोमीटर लंबाई की सड़क नेटवर्क तैयार करने का निर्णय किया। स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर डिलीवरी के लिए राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन शुरू करने का फैसला किया। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत निशुल्क और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा शुरू की। प्रदेश में निवेश एवं रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए जयपुर में 9 से 11 दिसंबर तक राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाली राशि को बढ़ाकर 8,000 रुपए किया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर 1,150 रुपए की। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत जरूरतमंदों को 8 रुपए में भरपेट भोजन की सुविधा शुरू की। चाहे बात बिजली, सड़क, पानी की हो या आधारभूत ढांचा या स्वास्थ्य की, प्रदेश के सर्वांगीण विकास में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी जान से जुटे हुए हैं। जीवटता की नई मिसाल हमारे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल। श्रीगंगानगर में आमजन की परिवेदनाओं, समस्याओं की सुनवाई और त्वरित समाधान के लिए जिला स्तरीय जन सुनवाई और जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक आज कलेक्ट्रेट की वीसी रूम में हुई। इस दौरान जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने जन सुनवाई करते हुए कहा कि विभागीय अधिकारी आमजन की समस्याओं का निस्तारण संवेदनशीलता के साथ करें। जिला कलेक्टर ने कहा कि प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए और संपर्क पोर्टल पर ज्यादा अवधि तक प्रकरण लंबित नहीं रहे। प्राप्त प्रकरणों का आगामी जन सुनवाई से पूर्व निस्तारण किया जाए। राज्य सरकार की मंशा के अनुसार समस्त जिला स्तरीय और उपखंड स्तरीय अधिकारी आमजन की परिवेदनाओं का समुचित निस्तारण करना सुनिश्चित करें। नियमित रूप से जन सुनवाई करते हुए संपर्क पोर्टल पर आने वाले प्रकरणों का भी निर्धारित समयावधि में निस्तारण करें। उधर कोटा में जिला स्तरीय जन सुनवाई जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। जन सुनवाई में लगभग 145 प्रकरण प्राप्त हुए। इनमें से कई मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया, जबकि शेष प्रकरणों के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया। जन सुनवाई में अतिक्रमण और सीमा ज्ञान से जुड़े मामले प्रमुख रहे। जिला कलेक्टर ने टावर की संवेदनशील संरचना से जुड़े मामले में पीडब्ल्यूडी को मौके पर जाकर जांच करने और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया। वहीं कनवास रूट पर बस सेवा में सुधार के लिए रोडवेज को जल्द बस संचालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। वन भूमि और आवासीय क्षेत्रों में अवैध क्रशर से संबंधित शिकायतों पर पुलिस विभाग को ठोस कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। बूंदी महोत्सव के तहत बूंदी उद्योग एवं हस्तशिल्प मेले के साथ जिला स्तरीय अमृता हाट मेले का आगाज हुआ। जिला कलेक्टर श्री अक्षय गौदारा ने मेले का उद्घाटन किया। मेले में नवाचार के तौर पर शिल्पग्राम बनवाया गया है, जिससे आमजन को ग्रामीण परिवेश से रूबरू करवाया जा रहा है। प्रदेश में स्थित पीएम श्री विद्यालयों में भी अब पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर के निर्देश पर प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा ये महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। इसके लिए राज्य में प्रथम चरण में संचालित 402 पीएम श्री विद्यालयों का चयन किया गया है, जिसमें 3 वर्षीय पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के संचालन को स्वीकृति प्रदान की गई है। नवीन प्रवेश का कार्य मौजूद सत्र में 21 नवंबर से प्रारंभ किया जाएगा। पूर्व प्राथमिक कक्षाएं सप्ताह में 5 दिन संचालित की जाएंगी, जिनकी अवधि प्रतिदिन 4 घंटे की होगी। पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेश के लिए अधिकतम 25 सीटों का प्रावधान रहेगा। प्रथम वर्ष में 3 वर्ष या इससे अधिक आयु के बालकों को प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश योग्य बच्चों की संख्या उपलब्ध सीटों से अधिक होने पर चयन लॉटरी के आधार पर किया जाएगा। लॉटरी का प्रकाशन 29 नवंबर को होगा। सुजिस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।